नमस्कार, क्राइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। साइबर जालसाजी का ऐसा ट्रैप कि चतुर से चतुर आदमी भी गच्चा खा जाए। जालसाजी के तरीके ऐसे जिनसे बचना मुश्किल। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस द्वारा हाल ही में भंडाफोड़ किए गए जामताड़ा साइबर सिंडिकेट की। कौन थे ये जालसाज और पुलिस ने कैसे किया इन्हें बिहाइंड बार? जानने के लिए आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राजधानी वासियों को सेफ और सिक्योर वातावरण मुहैया कराना दिल्ली पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लिहाजा दिल्ली पुलिस लगातार पैनी नजर बनाए रहती है ताकि अपराधियों के नापाक इरादों को नाकाम किया जा सके। इसी चौकसी के बीच आउटर नॉर्थ जिले के साइबर थाने की पुलिस को एक सूचना मिली। दरअसल एक शख्स ने अपने साथ हुई कई लाख रुपए की ठगी के बाबत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस तुरंत हरकत में आ गई ताकि पूरे मामले को बेपर्दा किया जा सके। कुछ समय पहले एक साइबर कंप्लेंट हम लोगों को मिली थी कि एक व्यक्ति यहाँ से दुबई से आए थे और उन्होंने SBI का कस्टमर केयर का सर्च किया ऑनलाइन, जिसके बाद कस्टमर केयर पे फ़ोन करने के बाद उनके अकाउंट से 10 लाख रुपए चले गए। तो उसकी कंप्लेंट की इंक्वायरी केस रजिस्टर करने के बाद हमने शुरू की, तो अकाउंट में जितना पैसा गया था वो सब तो हमने फ्रीज करा दिया। मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक विशेष टीम का गठन कर दिया गया। पुलिस ने साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए कथित फोन नंबरों की CDR निकलवाई। इसमें उन नंबरों के इस्तेमाल किए जाने की लोकेशन झारखंड के जामताड़ा में आ रही थी। इसलिए फौरन पुलिस संभावित स्थान के लिए रवाना हो गई ताकि साइबर जालसाजों को गिरफ्तार किया जा सके। मौके पर पहुंचकर पुलिस 5 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। आरोपियों की पहचान निजामुद्दीन अंसारी, अफरोज आलम, मोहम्मद आमिर अंसारी, सरफराज अंसारी, अफरोज अंसारी के तौर पर हुई। ये सभी जामताड़ा के रहने वाले हैं। बाद में निजामुद्दीन की निशानदेही पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से नसीम को दबोचा गया। इसमें 26 से 27 सिम कार्ड यूज़ हुए हैं। कस्टमर केयर का झांसा बना के इनसे अलग अलग तरीके से OTP लिया गया और इनके मोबाइल में भी जो है AnyDesk नाम का सॉफ्टवेयर है वो डाला गया और फिर पैसे निकाले गए। तो इसकी जो लिंक निकले ये जामताड़ा से निकले। आरोपी बेहद कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जामताड़ा के साइबर ठग तकनीक में इतने माहिर हैं कि होशियार से होशियार आदमी भी चक्कर खा जाए। दरअसल विज्ञापन ऑप्टिमाइज तकनीक का प्रयोग कर ये अपने मोबाइल नंबरों को गूगल पर सभी प्रतिष्ठित बैंकों, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन व अन्य कंपनियों के कस्टमर केयर नंबर के रूप में पोस्ट कर देते थे। डिजिटल इंडिया का हवाला देकर ये AnyDesk, क्विक सपोर्ट, टीम व्यूअर जैसे शेयरिंग ऐप पीड़ितों से डाउनलोड करवाते थे। इसके द्वारा बैंक में पीड़ितों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर तक पहुंच हासिल करने के बाद ये उनके अकाउंट को साफ कर देते थे। ये फेसबुक पे, गूगल पे ऐड रन करते हैं एज कस्टमर केयर नंबर्स। तो ये ऐड कैंपेन्स होती हैं जिसमें आप पैसे देके कोई भी अपनी कैंपेन रन कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से इनके सर्च रिजल्ट सबसे ऊपर आएंगे। तो जब जैसे ही आप इसमें कस्टमर केयर का नंबर सर्च करेंगे तो क्योंकि इन्होंने पेड ऐड दी हुई है तो सबसे ऊपर इनका जो ऐड है वो आना शुरू हो जाता है। तो उसके चलते लोग उस ऐड पे क्लिक करते हैं और वहाँ से नंबर ले लेते हैं और उसके बाद जो है कॉल इनके पास डाइवर्ट हो जाती है डायरेक्ट। अगर वहाँ से कॉल लगाते हैं या फिर अपने आप से कॉल करते हैं तो सीधा इनको आती है। तो ये लोग फिर कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव बन के अलग अलग नंबर से कॉल फॉरवर्डिंग करके इनसे AnyDesk नाम का जो सॉफ्टवेयर है या तो वो डलवाते हैं या फिर OTP बातों में झांसा लेके OTP ले लेते हैं। साइबर ट्रेल के दौरान खुद को पुलिस की नजर से बचाने का भी इन्होंने पुख्ता इंतजाम कर रखा था। ये मुर्शिदाबाद से बेहद गुप्त तरीके से प्री एक्टिवेट सिम कार्ड प्राप्त कर लेते थे। सिम सब्सक्राइबर को भनक भी नहीं लगती थी कि उसका सिम जामताड़ा के साइबर ठगों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। हर एक जालसाज एक समय में कॉल करने के लिए 3 से 4 स्मार्ट मोबाइल फोन अपने पास रखता था। ये जामताड़ा के जंगलों में पेड़ पर बैठकर कॉल किया करते थे। ये ऐसी जगह का चुनाव करते थे जहां पर पुलिस का पहुंचना बेहद मुश्किल होता था। मोस्टली प्री एक्टिवेटेड सिम है, मतलब कि इसने एक्टिवेट नहीं किए हैं। ये अलग अलग जगहों से चोरी करके इसके पास या अलग तरीकों से पहुंचे हैं। तो बड़ा यूनिक तरीका है। जब मैं कहीं पर फ़ोन अपना एक्टिवेट कराने जाऊंगा किसी सब्सक्राइबर के यहाँ, तो क्योंकि ये गांव के पिछड़े वर्ग के लोग होते हैं, उन्हें पता नहीं है कितनी बार फिंगरप्रिंट लगाना है। तो उनका जो KYC एक बार होता है उस पर ये 2 या से 3 सिम इशू कर देते हैं।
तो एक सिम तो उसको दे दिया कस्टमर को और बाकी 2 सिम उन्होंने अपने पास रख लिए। ये सिम जो हैं ये फिर सारी जगह से इकट्ठे होके उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, इनसे उसके पास में पहुंचते हैं। वो वहाँ से जो है आगे इसको पहुंचाता था। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने इनके कब्जे से 1-2 नहीं बल्कि 21,761 सिम कार्ड और 34 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अब तक की यह बड़ी रिकवरी मानी जा रही है। अभी तक की जांच में 77 मामले लिंक हो चुके हैं। आरोपी देश भर में 2500 से ज्यादा लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके थे। झारखंड के जामताड़ा से ऑपरेट हो रहे साइबर ठगी के इस बड़े सिंडिकेट का भंडा फोड़कर आउटर नॉर्थ जिले की पुलिस ने यकीनन बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। और अब वक्त है पिछले दिनों सुर्खियों में रही कुछ खास खबरों पर एक नजर डालने का। लेकिन इससे पहले देखते हैं दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये महत्वपूर्ण संदेश। ठहरिए, किसी भी लावारिस वस्तु या वाहन को हाथ ना लगाएं। ये बम भी हो सकता है। यदि आप ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते हैं तो तुरंत 112 नंबर पर या नजदीकी पीसीआर या थाने में इसकी सूचना दें। आपकी जरा सी सावधानी किसी भी बड़े संभावित हादसे को रोकने में मददगार साबित हो सकती है। पुलिस की पैनी निगाहें देशद्रोहियों की गतिविधियों पर लगी हैं। आप भी पुलिस का सहयोग करें। याद रखिए, किसी भी लावारिस वस्तु को ना छुएं। अपना मकान किसी अनजान व्यक्ति को किराए पर ना दें। अपनी कार, स्कूटर या मोटरसाइकिल बेचने से पहले खरीदार की पहचान कर लें। मेलों और त्योहारों के दौरान अपने बच्चों का ध्यान रखें और भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। अपने बच्चों को किसी भी लावारिस वस्तु को ना छूने दें और औरों को भी इसके प्रति जागरूक करें। ध्यान रखें, किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या वाहन को देखते ही फौरन 112 पर फोन करें या नजदीकी पीसीआर वैन या पुलिस स्टेशन पर इसकी जानकारी दें या 1090 पर सूचित कर हमारी आंख और कान बने। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। सावधान रहें, चौकस रहें, सुरक्षित रहें। बाहरी जिला पुलिस उपायुक्त हरेंद्र सिंह ने अंतिम सफर नाम वाली 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए ये एम्बुलेंस दिल्ली पुलिस द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई गई है। इन एम्बुलेंसों की सेवाओं का उपयोग शवों को उनके मूल स्थानों तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा इनके जरिए पीसीआर कॉल मिलने पर लावारिस शवों को शवगृह तक भी ले जाया जाएगा। इस एम्बुलेंस की सेवा को प्राप्त करने के लिए जारी टेलीफोन नंबर बाहरी जिले के प्रमुख स्थानों पर चस्पा कर दिया गया है। उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस ने खजूरी खास इलाके में हुई एक युवक की हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी प्रदीप मिश्रा को गिरफ्तार किया है। इस पर लूटपाट और झपटमारी के 5 मामले पहले से दर्ज हैं। प्रदीप नशे का आदी है और अपनी इसी जरूरत को पूरा करने के लिए यह आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया करता था। हाल ही में इसने खजूरी खास में लूटपाट के दौरान एक युवक पर चाकू से हमला कर घायल कर दिया था, जिसने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया था। तहकीकात के दौरान पुलिस ने इसे कश्मीरी गेट क्षेत्र के मरघट वाले बाबा मंदिर के नजदीक से धर दबोचा। दिन का समय था, उसको बहुत तलब हो रही थी, 150 रुपये थे उसको और पैसे चाहिए थे। तो ये अकेला लड़का उसको दिख गया तो न बिना सोचे समझे इससे छीनने की कोशिश की। जो डिसीज्ड है वरुण, यंग लड़का था, इससे ज़्यादा फिजिकली भी तगड़ा था, उसने 2-3 इसके थप्पड़ भी मार दिए। तो ये एकदम उसमें था, टूटन में था। तो इसने अपना चाकू उसके पेट में मारा, उसका वॉलेट छीन के। वो उसका फ़ोन भी छीनना चाह रहा था, पर चलती सड़क में इसको लगा कि पकड़ा जाऊंगा, तो फिर वो कूद के नीचे खादर की तरफ भाग गया। पुलिस ने इसके कब्जे से मृतक का वॉलेट और एटीएम कार्ड भी बरामद कर लिया है। एक शख्स की नृशंस हत्या के मामले को सुलझाते हुए द्वारका जिला पुलिस ने 4 आरोपी योगेश, सोहित, अरुण, दीपक सहित 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। योगेश को ख्यात कपिल सांगवान गैंग से जुड़ा हुआ था और लगातार अपने आका के संपर्क में रहता था। हाल ही में इसने कपिल सांगवान के इशारे पर बिंदापुर इलाके में एक व्यक्ति की उसके ऑफिस में गोली मारकर हत्या कर दी थी।
इस मामले की छानबीन में जुटी पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी खंगाले और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए चारों आरोपियों को इनके ठिकाने से धर दबोचा। साथ ही पुलिस ने इस घटना के मुख्य आरोपी योगेश को भी चंडीगढ़ से गिरफ्तार कर लिया। इसमें टोटल अभी 6 लोग पकड़े गए हैं। एक शूटर है योगेश, उसके अलावा 5 और लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ में को अंजाम देने के लिए जो चोरी की बाइक थे वो प्रोवाइड किया, या टारगेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, या कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व थे। तो उस तरह के लोग हमने 5 और लोग हैं, टोटल 6 लोग हो गए, जिसमें 2 जुवेनाइल हैं। इन्होंने एक थाना द्वारका साउथ के एरिया से एक बाइक चोरी किया था और वो बाइक इसमें यूज़ हुआ था। पुलिस ने योगेश के कब्जे से एक पिस्टल सहित 5 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए हैं। आगे की तफ्तीश जारी है। सस्ता लोन देने का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए उत्तरी जिला पुलिस ने 18 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये चाइनीज ऐप के जरिए लोगों को चूना लगाया करते थे। ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में स्थित कॉल सेंटर में एक फाइनेंस कंपनी की आड़ में ये धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। 0 इंटरेस्ट पर लोन देने का लालच देकर ये लोगों से एक चाइनीज ऐप डाउनलोड करवा लिया करते थे। इसके बाद ये लोगों के खाते में लोन का पैसा ट्रांसफर कर देते थे। ऐप के जरिए ये लोगों के फोन में मौजूद उनकी निजी जानकारियां हासिल कर लिया करते थे। लोन की अवधि पूरी हो जाने के बाद ये लोगों की फोटो से छेड़छाड़ कर उन्हें ब्लैकमेल करते और कई गुना ज्यादा रकम वसूल कर लिया करते थे। तो ये जो ऐप वाले लोग हैं, ये इनके बैक एंड पे कुछ इस तरीके का इनका क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, जो क्योंकि आपसे इन्होंने सिर्फ ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको इजी लोन दिया था, वो ऐप जो है अनऑथराइज्ड जो इलिसिट ऐप थी, वो आपका डेटा अपने आप पास ले लेते हैं और उस डेटा के चलते उनके पास उनकी फ़ोटोग्राफ आ जाती है। और जो हमारे कंप्लेनेंट हैं, जो हमारे पास अपनी बेटी की कंप्लेंट लेकर आए थे, उन्होंने बताया कि उनके पास उनकी बेटी की ऑब्जेक्शनेबल फ़ोटोग्राफ्स उनके मैसेज पे, उनके मोबाइल पे आती हैं और कहा जाता है कि ये जो है इनका लोन अभी मैनी टाइम्स हो गया है, ये वापस करिए वरना आपको जो ये फ़ोटोग्राफ हैं ये नेट पे डाल दी जाएंगी। पुलिस ने इनके कब्जे से धोखाधड़ी में इस्तेमाल 54 कंप्यूटर, 19 मोबाइल फोन, 2 इंटरनेट राउटर और एक सर्वर भी बरामद कर लिया है। शास्त्री पार्क इलाके में एक नाबालिग लड़के के मर्डर के मामले को सुलझाते हुए उत्तरी पूर्वी जिला पुलिस ने 2 आरोपी यास्मीन और साहिल को गिरफ्तार किया है। एक युवती से दोस्ती के चक्कर में मृतक और यामीन के बीच कहासुनी हो गई थी। इसी बात से खफा यामीन ने नाबालिग को रास्ते से हटाने के लिए लड़की के भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची थी। दोनों ने मृतक को घूमने के बहाने बुलाया और पुश्ता रोड के नजदीक चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस ने मृतक की कॉल डिटेल्स खंगालते हुए दोनों आरोपियों की पहचान कर ली और इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाब रही। ये पता लगा कि भी 5 मार्च को ही वो ऑब्जर्वेशन होम से छूट कर आया था, जहाँ वो 4 महीने से ऑब्जर्वेशन होम में था। बाल सुधार गृह बोलते हैं, और नोएडा में, और नोएडा का ही कोई केस में इन्वॉल्वमेंट बताते हैं। चोरी का कोई केस है, जिस बिल्डिंग में रहता है 3री मंजिल पे रहता है, और उसी बिल्डिंग में ग्राउंड फ्लोर पे एक लड़की रहती है जिसके साथ इसकी बातचीत थी, दोस्ती थी। ऑब्जर्वेशन होम जाने से पहले से ही, लगभग 1-1.5 साल पहले से दोनों में आपस में बातचीत थी। और जब ये 4 महीने चला गया, जब वापस आए तो बिकॉज इसका थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड हो गया, उस वजह से भी हो सकता है, व्हाटएवर। अभी वो लड़की से हमारी बात नहीं हुई है। लड़की किसी और लड़के के साथ उसकी दोस्ती हो गई थी, तो ये इसको नागवार था। ये आके इसने पहले लड़की से बात किया, फिर वो जो लड़का है, जो फिर हमने जब उसे ढूंढने की कोशिश की तो पता लगा वो भी भागा हुआ है। तो उसका नाम यामीन है। उस लड़के से भी इसने जाके उसको धमकाया और बोला कि तू रास्ते से हट जा। तो फिर वो लड़की का जो भाई है, और साहिल है उसका नाम, और ये जो यामीन है, ये लोग पिछले 3-4 दिन से प्लान बना रहे थे कि क्या करें। इसको समझाने की कोशिश की, समझ नहीं रहा। पुलिस की आगे की जांच पड़ताल जारी है। बाहरी जिला पुलिस ने रानीबाग इलाके में
एक बिजनेसमैन से प्रोडक्शन मनी की मांग करने वाले 2 आरोपी अजय और आनंद को गिरफ्तार किया है। आनंद बिजनेसमैन के यहाँ ड्राइवर के तौर पर काम करता था, जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था। आसानी से पैसे कमाने के मकसद से इसने अपने साथी अजय के साथ मिलकर बिजनेसमैन और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। इन्होंने खुद को नीरज बवानी गैंग का सदस्य बताया और बिजनेसमैन से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की और इन्हें गिरफ्तार कर जेल पहुंचा दिया। प्रोटेक्शन मनी के नाम पे जो पैसे मांगे जा रहे थे, उसके लिए उन्हें अलग अलग जगह पे बुलाया जा रहा था। हमारी टीम के लोग, उनका स्टाफ, उनका ड्राइवर बन के उन मौके पे जाते रहे, लेकिन वो गैंग सामने नहीं आया, कॉलर सामने नहीं आया। उनके वॉइस एनालिसिस और उनके बात करने के तरीके को जब हमने और माइन्यूटली ऑब्जर्व करना शुरू किया तो 1-2 वर्ड्स ऐसे थे जो प्रोफेशनल कॉलर्स यूज़ नहीं करते हैं, जैसे अंकल जी। तो जो कॉलर था वो कई बारी अंकल जी कह के बात कर रहा था। दूसरा, थ्रेटन करने के लिए जो वर्ड्स यूज़ कर रहे थे और जो डिटेल्स बता रहा था वो जनरली गैंग के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जैसे बिजनेसमैन के घर के बारे में, गाड़ी के बारे में, गाड़ी कहाँ पार्क होती है, तथा घर के अंदर के बारे में भी कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन उसने और प्रेशराइज करने के लिए यूज़ की जो कि यूजुअली बाहर के लोगों को पता नहीं होता है। तो हमने इस एस्पेक्ट पे काम करना शुरू किया कि लगता है घर का ही कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व है, कोई रिलेटिव या फिर एम्प्लॉइज़। पुलिस ने इनके कब्जे से फिरौती मांगने में इस्तेमाल एक मोबाइल फोन व सिम कार्ड भी बरामद कर लिया है। दक्षिणी पश्चिमी जिला पुलिस ने एप्पल मोबाइल फोन की झपट मारी, लेन देन और असेंबलिंग करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अक्षय, भरत, आशीष, अर्जुन शंकर और रजत राणा नाम के ये आरोपी दिल्ली के अलग अलग इलाके में मोबाइल फोन की झपटमारी किया करते थे। इन सब की भूमिका तय थी। हाल ही में साउथ कैंपस थाना क्षेत्र में एक पीड़ित अपना मोबाइल फोन झपटे जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसी के मद्देनजर छानबीन में जुटी पुलिस ने अक्षय और भरत को धर दबोचा। बाद में पुलिस ने इनकी निशानदेही पर अन्य 3 आरोपियों को भी गफ्फार मार्केट से गिरफ्तार कर लिया। हमारे पास इस साल की और पिछले साल की जो आईफोन की जो चोरी है और स्नैचिंग केसेस हुई है, उसकी हमारे फोकस था। तो एक लीड मिली है, इस लीड के थ्रू हमने 2 स्नैचर को पकड़ा इनिशियली। वो अक्षय अलियास कालू और एक भरत अलियास नितिन था। ये दोनों स्नैचर थे। एक तो पहाड़गंज की जो बीसी है, जो भरत अलियास नितिन है, और उनसे और अक्षय से और हमने कुछ आईफोन्स रिकवर किए। पुलिस ने इनके कब्जे से झपटे गए 78 मोबाइल फोन, 58 सिम ट्रे सहित भारी मात्रा में मोबाइल पार्ट्स, एक बाइक एवं झपटमारी में इस्तेमाल 2 स्कूटी भी बरामद कर ली है। साथ ही पुलिस ने विभिन्न जिलों में मोबाइल झपटमारी के 75 मामले भी सुलझा लिए हैं। उत्तरी जिला पुलिस ने फॉरेक्स कार्ड के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी सोनल और पारस को गिरफ्तार किया है। ये प्रमुख बैंकों के ग्राहकों के विदेशी मुद्रा कार्ड से पैसे ट्रांसफर कर उन्हें निकाल लिया करते थे। पारस एक प्राइवेट बैंक का पूर्व कर्मचारी रह चुका है, जिस वजह से इसके पास सारे अचिन्हित फॉरेक्स कार्ड धारकों की जानकारी होती थी। पारस इन जानकारी को सोनल से साझा करता था, जिसके बाद ये पुराने कार्ड के पैसे नए कार्ड में ट्रांसफर कर लेता था। इसके बाद ये विदेश जाकर पैसे निकाल लिया करता था और उन्हें हवाला के जरिए भारत मंगवा लिया करता था। 12 हिंदूराव पुलिस थाने में एक पीड़िता ने फॉरेक्स कार्ड से उससे हुई 11 लाख रुपए की ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस और कॉल डिटेल्स खंगालते हुए इन दोनों को धर दबोचा। पारस ने इसका मन खराब हुआ। इसने हमारे एक इन्हीं के जो कस्टमर हैं मिस्टर सोनल, उनके साथ बात की कि मैं आपको जो है जो हमारे फॉरेक्स कार्ड्स होते हैं उसकी डिटेल दे दूंगा, पूरा डेटा देंगे, कस्टमर का नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह वगैरह। इन्होंने एक कंस्पिरेसी हैच की कि जब कोई पर्टिकुलर फॉरेक्स कार्ड होता है उसको आप कस्टमर केयर में फ़ोन करके तो पहले आप बताते हैं कि मेरा फ़ोन नंबर, मैं इस समय फ़ला फ़ला बाहर कंट्री में हूँ, मेरा फ़ोन नंबर चेंज हो गया है, मेरा फ़ोन चेंज कर दीजिए और ईमेल आईडी भी मेरा चेंज कर दीजिए। इसके बाद इन्होंने जो मिस्टर पारस हैं, जो बैंक वाले हैं, इन्होंने डमी जो विदाउट एनी वेरीफाइड आइडेंटिटी वाले फॉरेक्स कार्ड भी सोनल को दिए थे। सोनल ने थाईलैंड बैठे बैठे वो जो इनका
जो विक्टिम का नंबर है, कस्टमर केयर को बोला कि इस नंबर से कुछ पैसे मेरे ये नए नंबर है इस पे कर दीजिए क्योंकि मेरे को इशू आ रहा है। पुलिस ने इनके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल तमाम साजो सामान बरामद करते हुए 2 कार भी जब्त कर ली है। पूर्वी जिला पुलिस ने अवैध शराब सप्लाई करने वाले आरोपी राहुल को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी पिछले 2 साल से शराब सप्लाई के धंधे को अंजाम दे रहा था। यह हरियाणा के फरीदाबाद से शराब लेकर उसे गाड़ी के जरिए दिल्ली के त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी इलाके में सप्लाई कर रहा था। ऐसे ही एक रोज जब राहुल शराब तस्करी के लिए खिचड़ीपुर होते हुए जा रहा था तो पुलिस को इसकी भनक लग गई। इस आधार पर पुलिस ने वहां ट्रैप लगाया और इसे धर दबोचा। पुलिस ने इसके कब्जे से 16 कार्टन अवैध शराब और शराब सप्लाई में इस्तेमाल कार भी जब्त कर ली है। द्वारका जिला पुलिस ने लक्ष्मी और पायल नाम की 2 महिला शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पकड़ी गई दोनों महिलाओं पर पहले से दिल्ली एक्साइज एक्ट के कई मामले दर्ज हैं। बिंदापुर इलाके के प्रताप गार्डन में गश्त करी पुलिस टीम को एक घर से 2 महिलाओं द्वारा अवैध तरीके से शराब बेचे जाने की सूचना हाथ लगी। इस आधार पर पुलिस ने वहां दबिश दी तो उन महिलाओं ने खुद को घर में बंद कर लिया। पुलिस की लाख चेतावनी के बाद भी जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो पुलिस ने घर के मेन गेट को कटर से काट दिया। इसके बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत कर लक्ष्मी और पायल को दबोच लिया। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। और भाई टीटू, यार मेरे जैसी तो नहीं, पर बॉडी तेरी भी ठीक ही है, लगा रहा मेरे जैसे हो जाएगी। हाँ बाजी, बस कोशिश जारी है। आप ट्राई करेंगे? पैर से करूं या फिर हाथ से? फिलहाल तो हाथ से ही कर दो। कर ली कोई नहीं, अल्लाह मैं सब संभाल लूंगा। क्या वो पाजी, ज्यादा ही बारी है। तेरे डंबल ही खराब है, तभी तेरी बॉडी नहीं बनती। चेंज कराओ इसको। मैं आया। हाँ भाई, सब 1-1 किलो डाल दे। भाई साहब रेट तो पूछ लो। और गली कोई नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, तू पैक कर। गड्डी जांदी है छलांगा मार दी। गली कोई नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। गली कोई नहीं, मैं संभाल लूंगा। गलती है, मैं नहीं संभाल सकता। श्रीमान ओवर कॉन्फिडेंट की तरह फूल नहीं कूल बने। रैंसमवेयर एक प्रकार का साइबर अटैक है जिसके बाद फिरौती की रकम मांगी जाती है जिसको जमा किए बिना आप अपना सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अपना एंटीवायरस अपडेटेड रखें और स्कैम मेल से सावधान रहें। किसी रैंसमवेयर स्कैम में फंस जाते हैं तो स्क्रीन पर दी गई जानकारी पर शिकायत दर्ज करें। जल्द से जल्द किसी भी वारदात स्थल पर पहुंचने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए 250 नई गाड़ियों को दिल्ली पुलिस के बेड़े में शामिल किया गया है। जाहिर है इससे दिल्ली पुलिस तेजी से मूवमेंट कर सकेगी। एक रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस अपनी गतिशीलता और कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करती रहती है। इसी के तहत 250 नए वाहनों को दिल्ली पुलिस के बेड़े में शामिल किया गया। हाल ही में सराय काले खां स्थित यमुना बैंक के नजदीक बनसेरा में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा सहित पुलिस के अन्य आला अधिकारी भी मौजूद थे। नई गाड़ियां मिलने से पुलिसकर्मियों के परिचालन में सुगमता आएगी और पुलिस तेजी से घटनास्थल पर पहुंच सकेगी। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा दिल्ली पुलिस को 850 हल्के मोटर वाहनों की खरीदने की मंजूरी प्रदान की गई थी। इसी के तहत 250 वाहनों की ये पहली खेप दिल्ली पुलिस को मिली है। बाकी बचे वाहनों को भी जल्द ही दिल्ली पुलिस के बेड़े में शामिल किया जाएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही।
अगले हफ्ते कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।